हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। पिछले हफ्ते हमने आपको पाइप टंकी के जो क्वेश्चन थे वो बताए थे। इस हफ्ते में फिर वही है, ट्रांसफ़र पे लगा था यार, लेकिन ट्रांसफ़र हो नहीं पाया। और आप लोगों के लिए इधर जो 20 दिनों का समय है पैट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और ये उम्मीद भी रखता हूँ कि हमने पहले भी बताया कि पैट का एग्ज़ाम आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 20 दिनों को अच्छे से यूज़ कीजिए, सारी चीज़ों को एक तरफ और पैट एग्ज़ाम एक तरफ। आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें। बिंदुवार हमने बताया था, इसकी पढ़ाई के लिए आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, जितने बिंदु उसके कोटेशनल दिए हैं उन सारे बिंदुओं को रीड कर लें। कट ऑफ के बारे में भी हमने बताया था कि अगर आप 60 प्लस होंगे तो 100% प्री क्वालिफाई होंगे। उसके द्वारा तुरंत आपका 9000 के आसपास वैकेंसी है यूपी लेखपाल की, आप देख ही रहे हैं। अदर वैकेंसियाँ भी उस आएंगी, तमाम वैकेंसी है, क्योंकि चुनावी वर्ष से मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, एक चीज़ की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। अगले हफ्ते का मेरा जो 2 वीडियो बनेगा उसमें मैं स्पेशली पैट के सिलेबस को ही कवर करूँगा, जैसे डाटा एंट्री, पोटेशन जो 2 पार्ट हैं, और आपके जो 4-5 चैप्टर हैं। इन 2 क्लासों में मैं कोशिश करूँगा कि मैं 2 वीडियो के माध्यम से पैट का टोटल जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब जो आपके एग्जामों में पूछा जाएगा, वो मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलें, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक के बारे में टॉपिक है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। वास्तव में यहाँ भी वही एक चीज़ जो है कि चैप्टर का नाम समय तथा दूरी है, लेकिन दूरी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। दूरी जो भी होगी, जैसे वहाँ वर्क कांस्टेंट होता था, स्पीड पे निर्भर होता था, सेम दूरी भी, यानी समय निर्भर करेगा किस पर, समय निर्भर करेगा वस्तु की स्पीड पर, ठीक है, स्पीड पर, यानी उसकी चाल पर निर्भर करेगा। तो वास्तव में चैप्टर का टोटल जो है वास्तव में समय और चाल पर डिसाइड होगा। दूरी जो है आपकी कांस्टेंट है। तो इसके बारे में चर्चा शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोअर क्लासों में पढ़े होंगे, समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, फार्मूला बेस्ड है। और सही बात तो यह है कि हमने जो पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया है, शायद उसी टॉपिक के माध्यम से आपके टोटल क्वेश्चन फिर क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, जैसे 1 किमी बराबर, 1 किमी को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो इसे लिखते हैं कितना, 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किमी बराबर मीटर पर सेकंड हो जाता है ये 1 किमी बराबर। अगर आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर होगा 18 किमी। यानी अगर किसी वस्तु की चाल किलोमीटर घंटा में 18 किमी प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड होगी। जब इसके कंपैरिजन में रखेंगे तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इधर का वीडियो आ जाएगा। जैसे कोई स्कूटी सवार है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं, कोई स्कूटी सवार जिसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, कह रहा 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हम रखें, कितना इजी हो जाता है इस फॉर्मेट में आने से। आप 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप जानते हैं 5 मीटर पर सेकंड बराबर किसके होता है, 18 किमी के। तो यानी 5 मीटर की चाल है, वास्तव में किलोमीटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 की चाल हो जाएगी। 3 घंटा 20 मिनट चलाना है यार, तो 18 तिया 54 किलोमीटर, और 20 मिनट और चलाना है, यानी घंटे का 20 मिनट का मतलब तीसरी हिस्सा, तो दूरी का तीसरा हिस्सा, तो 18 का तीसरा हिस्सा कितना हुआ, 6। तो 18 तिया 54 और 6 कितना, 60 किमी प्रति घंटा। बगैर कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम काम करेंगे। तो बहुत जगह पर देखिए, एग्जामों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं मैथ सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका टाइम बचे। अगर आप मैथ को कम टाइम टेकन कर ले गए, कम से कम समय में कर ले गए, तो फिर पेपर के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में आपका समय मिल जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डन हो जाता है। और दूसरी बात यह है, मैथ की एक्यूरेसी, रीजनिंग की एक्यूरेसी ये अच्छे लेवल तक की होती है। अगर आपका नॉलेज सही है तो कॉन्सेप्ट आपका सही है तो एक्यूरेसी अच्छे लेवल पर होती है, तो स्कोर आपका जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो
ये थोड़ी बेसिक बातें थी। अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने क्रम वाइज जो एग्जामों के होते हैं वो रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आते हैं, एक क्वेश्चन है जो एग्जामों के प्रकार में बार बार पूछा जाता है, तो एक एक टाइप उठाते हैं, पहले चैप्टर को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काम यहाँ भी है, जैसे वहाँ वर्क को आप कांस्टेंट मान लेते थे एलसीएम से, यहाँ हमेशा दूरी को कांस्टेंट मान के एलसीएम कर लेंगे। जैसे एक आदमी घर से ऑफिस की निश्चित दूरी 10 किमी की चाल से जाता है, घर से ऑफिस की दूरी ये 10 किमी की चाल से जाता है, 10 किमी की चाल से जाता है प्रति घंटे, और 15 मिनट लेट हो जाता है। जब वह 10 किलोमीटर की चाल से जाता है तो लेट कितने का होता है भाई? 15 मिनट का लेट हो जाता है। कह रहा यदि वह 12 की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। 10 की चाल से जा रहा है तो 15 मिनट लेट होता है, स्पीड बढ़ा देता है। 12 की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट होता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां भी 10 किमी और 12 किमी एलसीएम लेंगे। 10 12 एलसीएम होगा कितना भाई? 12 5 60, जहां से भी 0 डिवाइडेड होगा 10 से। 10 छक्का 60, 12 5 60। यहां अंतर कितने का? अगर वो 10 की चाल से जाता है तो 6 घंटा लेता है, 12 की चाल से जाता है तब 5 घंटे का समय लेता है। यहां अंतर हम देख रहे हैं, हमारा 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे का मतलब कै मिनट का अंतर है? 60 मिनट का अंतर है। 60 मिनट का अंतर तब होता है जब दूरी हमारी कै किलोमीटर होती है? 60 किलोमीटर। हमारा अंतर कितना हम देख लें। हम देखते हैं यहाँ 15 मिनट का लेट होता है और 5 मिनट का लेट होता है। पहले 15 मिनट लेट, अब 5 मिनट लेट। तो हमारा अंतर कितने का? 10 का। हमारा अंतर कितने का? 10 का। गौर से देखिएगा, हमारा अंतर कितने का? 10 का, क्योंकि पहले 15 मिनट लेट होता था, अब 5 मिनट लेट होता है। यानी जो डिफरेंस आया वो कै मिनट का आया? 10 मिनट का डिफरेंस आया। तो अब गौर से देखें, 60 मिनट का डिफरेंस होता है तब दूरी हमारी 60 होती है यार। तो 10 मिनट के डिफरेंस पे दूरी हमारी कितनी होगी? 10 किमी होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके। तो इसी क्रम में एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो जितने 3-4 क्वेश्चन इधर रखे जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन एक हमने और रखा है, बट एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और पैट वेट का जो लेवल है वो इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। इस नाते थोड़ा ध्यान दें, बेसिक जब सीख लेंगे तो आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। अपने वास्तविक चाल की 5/6 चाल से, यानी पहले चाल 6 थी, पहले चाल कितनी थी? 6 थी, और 6 से हो रही है कितनी? 5। 5/6 चाल से चलकर 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो वास्तविक चाल से यात्रा कितना समय में लेगा? तो चाल अगर 6 से 5 हो रही है तो जाहिर सी बात है जो टाइम होगा वह क्या होगा भाई? 5 से 6 होगा। टाइम 5 से 6 होगा, यानी अब कितना लेट हो रहा है? 1 मिनट, या एक इकाई दूर हो रहा है, एक मात्रक दूर हो रहा है, एक मात्रक देर हो रही है। तो एक हमारा देर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना? 10। तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर कितना? टाइम पूछा, वास्तविक 5 पूछा टाइम, तो 10 बचे 50, यानी पहले 50 मिनट में पूरी करता था, अब कितने में? 60 में, यानी लेट कितना हुआ? 10 मिनट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखें, चाल और समय में वही संबंध होता है, उल्टा कि चाल तेज होगी तो समय कम लगेगा, और समय ज़्यादा लेगा तो चाल कम होगी। तो वही कॉन्सेप्ट है जो पिछला हमने बताया था कि चाल हो रही है 6 से 5, 5/6 चाल से, यानी पहले चाल 6 थी, अब कितना हो रही है? 5। तो टाइम होगा 5 से 6, यानी पहले 5 समय, वास्तविक समय 5 लगना चाहिए, लेकिन लग रहा है कितना? 6, यानी 1 मिनट की देरी हो रही है, 1 इकाई की देरी हो रही है। 1 बराबर 1 की देरी हो रही है, 1 बराबर 10। 10 क्यों? क्योंकि हम यहाँ 10 मिनट, हमारा क्वेश्चन 10 मिनट लेट हो रहा है, हम 1 लेट हो रहे हैं, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50, यानी 50 मिनट वास्तविक, 50 मिनट में वह यात्रा तय कर लेता वास्तविक चाल से, और 10 मिनट लेट हुआ, यानी 60 मिनट। क्लियर? तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखेंगे आप। लिखा है, एक चीज़ और जाने, ये चैप्टर का नाम है समय तथा दूरी, लेकिन इसी में समय दूरी पढ़ाते ही समय हम आगे के क्वेश्चंस यानी कंटेंट जो है आपके ट्रेन के वो जोड़ लिए जाएंगे, क्योंकि चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। तो एक रेलगाड़ी तथा एक कार का अनुपात 16:5 है। एक रेलगाड़ी है और एक कार है, इनका चालों का अनुपात कितना है? 16:15 है, ठीक है। कार एक बस 480 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में 480 किमी जाती है, तो 1 घंटे में 8 × 6 = 48, यानी 60 किमी गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं।
कह रहा है कौन, ये बस जा रही है, ये बस की बात कर रहा है। कह रहा बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। अब देखने वाली बात है, बस की गति रेलगाड़ी की 3/4 है, यानी अगर रेलगाड़ी की 4 है तो बस की कितना है, 3 है। तो जो यहाँ 3 है वही एक्चुअल में हमारा कितना है, 60 है। तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20। तो आप रेलगाड़ी की निकालेंगे तो 4 बराबर कितना हो गया, 80। 20 चौक 80। 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20 होगा। तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ कितनी है, 4 है, तो 4 है, यानी 1 बराबर 20, तो 4 बराबर 80। अब इतनी एक क्लियर चीज पता लग गई कि जो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल कितना है, 80 है। अब यहाँ रेशियो में हम देखें कि रेलगाड़ी तथा कार का अनुपात 16:15 है, यानी जो चाल हमारा यहाँ 80 है, एक्चुअल में कितना है 16, तो 16 बराबर 80, 16 बराबर 80, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो कार का 15 है, तो 15 बराबर कितना हो गया भाई, 75। 1 बराबर 5, तो 15 बराबर 75। अब पूछा है कि तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी चलेगी, तो 1 घंटे में कितना जा रही है, 75, तो 6 घंटे में 75 छक्का कितना हो गया, 450 किमी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। सीधी सी बात देखनी है हमें, 8 घंटे में 480 जाती है, तो 1 घंटे में 60 जाएगी। यही जो 60 है ये बस की चाल रेलगाड़ी की चाल की 3/4 है, 3/4 है, यानी रेलगाड़ी 4 है तो बस कितना है, 3 है। जो 3 है एक्चुअल में है कितना, 60। 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, तो रेलगाड़ी 4 है, तो 4 बराबर कितना, 80। ये रेलगाड़ी की चाल आई। अब रेशियो में हम देखेंगे जो 80 है वही कितना है, 16 है। रेलगाड़ी कितना है, 16, तो 16 बराबर 80, तो 1 बराबर 5, तो 15 बराबर 75, यानी जो चाल आ गई हमारी कार की वो 75 किमी आई। तो फिर 6 घंटे में पूछ रहा कितना जाएगी, 75 × 6 यानी 450 किमी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है। अभी थोड़ा सा आपका चैप्टर शुरू हुआ है तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन मत समझिए। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आसान तो हैं, लेकिन सबसे खास चीज़ ये है कि ये ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन शुरुआत से करते हैं। अभी एक औसत चाल पूछता है अन्य दूरियों के। लिखा है एक व्यक्ति 24 किमी की दूरी 6 किमी 24 किमी की दूरी 6 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये मान लीजिए दूरी है 24, 6 की रफ्तार से जा रहा है, तो कै घंटे लगेंगे भाई, 4 घंटे लगेंगे। का एक अन्य 24 की दूरी 8 की रफ्तार से 8 किमी प्रति घंटा चाल से जा रहा है, तो 8 तिरिक 24 यानी 3 घंटे लगेंगे। फिर पूछा है, फिर कह रहा है एक अन्य 24 किमी की दूरी 12 किमी की प्रति घंटा की चाल से, तो 24 किमी की दूरी 12 की चाल से, तो कै घंटा लगा भाई, 2 घंटे लगे। अब हमें पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो पूरी यात्रा का कुल औसत चाल क्या होगी। तो हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 24 24 24 यानी 24 तियां 72, और टोटल समय कितना हुआ, 4 3 7 2 9। तो औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 72 और कुल समय आपका कितना, 4 3 7 2 9, 9 8 72, यानी ऑन एवरेज जो 8 किमी प्रति घंटा इसका औसत आ गया। क्लियर। या ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने, रखते हैं और देखा जाए। एक सिपाही अपने से 100 मीटर आगे चोर देखता है। मान लीजिए यहाँ कोई सिपाही खड़ा है, अपने से 100 मीटर आगे चोर देखता। मान लीजिए चोर यहाँ खड़ा है, ये सिपाही है आपका। जैसे ही सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही सिपाही इसके पीछे भागना शुरू करता है, चोर आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है। कहा है यदि चोर की चाल, लिखा है यदि चोर की चाल 8 किमी प्रति घंटा और सिपाही की चाल 10 किमी प्रति घंटा हो, तो कितना मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। यहाँ 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कितनी देर बाद चोर पकड़ा जाएगा या कितने मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो दोनों चीज़ों को हम देख लेंगे। हम समझ रहे हैं इसकी चाल है 10 किमी प्रति घंटा। 10 किमी प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया भाई, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, देख गौर करना है, 60 मिनट में, मिनट और मीटर की बात कर रहा है। 100 मीटर यहाँ देखा तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 मिनट में ये कितना जाएगा, 10 किमी है तो भाई कितना हो गया,
1 किमी में 1000, तो 10 किमी में कितना 10,000। चोर की चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा है, 8 किमी है, यानी ये 8,000 हो गया। हम देख क्या रहे हैं, जब सिपाही 10 किमी जाता है तब चोर 8 किमी जाता है, यानी 1 घंटे में सिपाही 2 किलोमीटर ज़्यादा जाता है, यानी 2000 मीटर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 2000 मीटर आगे जाता है। और पकड़ने के लिए कितने मीटर की डिस्टेंस तय करनी है एक्चुअल में? 100 मीटर। 100 मीटर, क्योंकि जब ये 10 भागता, ये जब 8 भागता है तो ये 10 भागता है, तो कोई 8 की स्पीड से है, कोई 10 की स्पीड से पीछे है, तो जो सापेक्ष चाल आएगी वो कितने की आएगी? 2 किमी की आएगी। यानी 60 मिनट में 2000 जो ज्यादा भागता है इसी स्पीड से उसको पकड़ेगा। किसको? चोर को। अब हमें केवल डिस्टेंस कवर कितनी करनी है? 100। तो यार अगर यहाँ 100 लाना है तो जाहिर सी बात है कितना, यहाँ एक 0 गायब करना है, यहाँ 1 करना है, यानी 20 से भाग दे देंगे। क्यों भाई? 20 से भाग दिए, 2 करने दो, यानी 100 मीटर की दूरी, तो 20 से यहाँ भी भाग देंगे तो 20 3 60, यानी 3 मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा। क्योंकि 3 मिनट में सिपाही जो होगा वह 100 मीटर ज़्यादा दौड़ लेगा, और 100 मीटर ज़्यादा ही उससे दौड़ना है पकड़ने के लिए, तो 3 मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं पूछा कितनी देर बाद, पूछा कितने मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे? 60 मिनट में चोर जाता है कितना भाई? 8000। बोलो यार, 60 मिनट में कितना जाता है? 8000। तो 3 मिनट में कितना जाएगा? 3 मिनट में कितना जाएगा? इसको आप 1 मिनट में निकाल लो, तो 1 मिनट में निकालोगे तो 800 बटे कितना हो गया? 6। तो 3 मिनट में कितना? 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 00, यानी 400 मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। 60 मिनट को 3 मिनट में लाना है, यानी 20वां हिस्सा, तो 8 का 20वां हिस्सा क्या हो गया? 400 मीटर। आंसर हो गया आपका। क्लियर? ओके, चलिए उसी क्रम में एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेहनत कीजिए, समय आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और मौके बार बार नहीं आते हैं। मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने किसी शायर का सुना होगा, मेहनत से पाया कभी अल्प नहीं होता, जो अधूरा रह जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को रखना अपने से दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कितनी भी सांत्वना दे दें, लेकिन जो हारा है वो हारा है। तो जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से पाया कभी कम नहीं होता। तो मेहनत कीजिए, आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी इधर होंगे, इस नाते आप अपना समय बिल्कुल मत नुकसान करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने करियर पर। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन और है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए व बी एक दूसरे से 100 किमी दूर हैं। ये मान लीजिए कोई राजमार्ग है, ए व बी एक दूसरे से 100 किमी दूर हैं। कह रहा है एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। एक कार ए से एक कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों एक ही दिशा में चलें, माने एक ही दिशा में चलें, मान लीजिए इधर की तरफ, इधर जाती हैं इधर जाती हैं, तो कह रहा है 5 घंटे बाद मिलती हैं। 5 घंटे बाद अगर यहाँ से यहाँ आके मिली तो जाहिर सी बात है कि ये सापेक्ष चाल से चली। तो अगर अब आप देखेंगे कि जब यहाँ से जाके यहाँ तक मिलेंगी तो ए को बी से कितनी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी? 100 किमी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 100 किमी ज़्यादा चलनी पड़ेगी भाई मिलने के लिए, क्योंकि पीछे है। अब जब 100 किमी 5 घंटे में सापेक्ष चाल से कवर कर रहा है, तो 100 किमी 5 घंटे में, तो 1 किमी में कितना जाएगा भाई? 1 घंटे में कितना जाएगा? 20 किमी। यानी जो उन दोनों की सापेक्ष चाल आई वो कितने की आई? सापेक्ष चाल का मतलब चालों का अंतर, सीधी सी बात है, ठीक है। सापेक्ष चाल कितना आई? 20 किमी की अंतर से। इतनी बात क्लियर हो गई। 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जब, यानी आप a माइनस बी बराबर कितना कर सकते हो? 20 किमी। अब जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, इधर से चलती हैं इधर से चलती हैं, तो 1 किमी 1 घंटे बाद मिलती है। 1 घंटे में दोनों की जो चाल आई, कंबाइंड चाल, यानी आप कह सकते हो a प्लस बी की चाल, वो कितनी हो गई? 100 किमी। यानी 1 घंटे में 100 जा रही हैं जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं, और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में
ए उनसे कितना ज़्यादा सापेक्ष चाल से चलता है, 20 किमी। क्लियर। अब पूछ रहा है दोनों की चाल बताइए, तो इस तरह के ऑप्शन को सीधा सा जोड़ के आधा कर दो, बड़ी चाल या तेज चाल, और घटा के आधा कर दो तो स्लो वाली चाल, धीरे वाली चाल। तो 20 और कितना 100 है तो 120 हो गया, आधा करोगे तो 60, जोड़ के आधा कर दो, तेज चाल निकलेगी हमेशा, तेज चाल। और घटा के आधा करो तो 100 में से 20 गया 80, 80 का आधा कितना 40, यानी तेज वाले की चाल हो गई हमारी 60 किमी और स्लो वाले की चाल हो गई कितनी 40 किमी। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो चले उसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपके सामने। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका आगे, एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बस निकलती है। ये कोई बस डिपो है, यहाँ से हर 20 मिनट पर बस निकलती है, यानी एक बस गई तो उसके 20 मिनट बाद अगली बस जाती है। ठीक है, कह रहा परंतु डिपो से दूर जा रहे एक व्यक्ति को, डिपो से दूर एक व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति को हर 24 मिनट में बस मिलती है। गौर से देखना है कि 20 मिनट बाद बस निकलती है, लेकिन डिपो से जो व्यक्ति जा रहा है, दूर जा रहा है डिपो से, उसको 24 मिनट बाद यहां बस मिलती है। कह रहा है यदि व्यक्ति की चाल 30 किमी प्रति घंटा हो तो बस की चाल बताइए। सबसे गौर करने वाली बात क्या है, बस से 20 मिनट बाद निकलती है, लेकिन व्यक्ति को मिलती है कितने 24 मिनट बाद। यानी मान लीजिए यहां से चला आदमी यहां पहुंचा तो इसको तो कितने मिनट बाद मिला 24 मिनट बाद, लेकिन जो बस चली है कितना केवल 20 मिनट पहले, केवल 4 मिनट पहले, क्योंकि 20 मिनट बाद निकली होगी और 24 मिनट यानी 4 मिनट पहले। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो दूरी व्यक्ति 24 मिनट में तय करता है, ये टाइम की बात हो रही है, 24 मिनट में तय करता है, वही दूरी जो बस है वो कई मिनट में तय करती है 4 मिनट में। तो ये टाइम का रेशियो हो गया, ये टाइम का रेशियो हो गया, सॉरी ये टाइम का रेशियो हो गया। तो चाल का रेशियो कितना होगा 1 6, 4 कन्ने 4 और 4 6 24। तो जो चाल का रेशियो होगा वह 1:6। एक किसका है, ये व्यक्ति का है भाई, व्यक्ति ही तो लिखो, ये व्यक्ति है और ये कौन है बस है। तो जो हमारी चाल यहाँ 1 है और क्वेश्चन का कितना 30, 1 बराबर 30, क्योंकि व्यक्ति लिखा है कि व्यक्ति की चाल अगर 30 किमी है तो जो 1 है एक्चुअल में वही 30 है, जो 6 है वो कितना होगा 6 × 18 यानी 180 किमी जो होगी वह बस की चाल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना था कि डिपो से बस 20 मिनट बाद निकलती है, लेकिन व्यक्ति को 24 मिनट बाद मिलती है, यानी व्यक्ति को वो 4 मिनट में जाके पकड़ लेता है। और व्यक्ति चला कब है 24 मिनट पहले, क्योंकि व्यक्ति को तो 24 मिनट बाद मिला है तो समझ रहा है कि हम 24 मिनट चले हैं, और ये 20 मिनट बाद चला और केवल 4 मिनट, 24 मिनट में यानी केवल 4 मिनट में उसको पकड़ लिया। यानी हम कह सकते हैं कि जो दूरी व्यक्ति 24 मिनट में तय किया वही दूरी बस कितने में 4 मिनट में तय किया। तो टाइम का रेशियो आप 24 6 तो चाल का 6 4 करने 4 4 6 24, तो चाल का रेशियो 1:6। व्यक्ति की चाल आई 1, हमारा आया 1, लेकिन क्वेश्चन में है कितना 30, यानी 1 बराबर 30 तो 6 बराबर 18, यानी जो बस की चाल होगी वह 180 किमी होगी। ओके, सेम उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, पूछे भी गए हैं एग्जामों में। देखते हैं, लिखा है एक जगह पर 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी गई, यानी एक गोली अब दागी गई और एक गोली जो है वह 28 मिनट बाद दागी गई। ठीक है, कह रहा उस जगह से दूर जाते हुए ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज 30 मिनट बाद सुनाई देती है। यानी एक गोली की आवाज जब सुना तो ये स्टार्ट किया चलना, दूसरी गोली की आवाज इसे 30 मिनट बाद सुनाई देती है। यदि ट्रेन की गति 20 किमी प्रति घंटा हो तो ध्वनि की गति या माध्यम की गति बताना है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गोली दागी गई 28 मिनट बाद, लेकिन यह सुना कई मिनट बाद 30 मिनट बाद, यानी 2 मिनट और ट्रेन गतिमान रही। यानी अगर 28 मिनट बाद दागी गई और 30 मिनट बाद सुनाई दी, यानी इसने 30 मिनट में जो तय किया, 30 मिनट में इसने जो तय किया, कौन, व्यक्ति ने या ट्रेन ने जो 30 मिनट में तय किया
ध्वनि ने उसे कितने समय में तय कर लिया? मात्र 2 मिनट में, क्योंकि 28 मिनट बाद दागी गई है और जाके 30 पे सुनाई देती है, तो 2 ही मिनट तो चली। और व्यक्ति कितना चला? 28 मिनट पहले चला था और 30 मिनट बाद सुनाई दिया है उसे। तो जाहिर सी बात है कि अब आप टाइम का जो रेशियो हुआ, टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो व्यक्ति जो 30 मिनट में जो टाइम 30 मिनट में जो दूरी चला है ट्रेन, उसी को कितने मिनट में चल रही है? 2 मिनट में। रेशियो हो गया 15 रेशियो कितने का? 1 का। ये टाइम का रेशियो है, तो जो चाल का रेशियो होगा 1 रेशियो कितना? 15। एक किसकी चाल है? व्यक्ति की। व्यक्ति की चाल कितना है? व्यक्ति की या ट्रेन की आप कह सकते हो, सॉरी ये हवा की चाल है, हवा या माध्यम कुछ भी कह सकते हो, व्यक्ति की या ट्रेन की, सॉरी, क्योंकि व्यक्ति ट्रेन में ही बैठा है। तो एक जो है वह व्यक्ति की चाल या ट्रेन की चाल है, तो एक जो है वह हमारे क्वेश्चन में दिया है कि यदि ट्रेन की गति 20 किमी हो तो 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, तो 15 बराबर कितना हो गया भाई? 15 दूनी 30, यानी 300 किमी प्रति घंटा। सेम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यार हमें देखना है कि ध्वनि केवल 2 ही मिनट बाद चला है, 2 ही मिनट चला है, और उसी दूरी को व्यक्ति ने कितना चला? 30 मिनट में। बस जो ये 30 मिनट में चला वही वो 2 मिनट में चला है। टाइम का रेशियो तो चाल का रेशियो हो गया आपका ये। ओके, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन चलें, और थोड़ा सा जो प्रकार दिए जा रहे हैं क्वेश्चनों के, इन प्रकारों पर मेहनत कीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर, मतलब एक जो 3-4 बुकों का सम्मिश्रण है हमारे पास जो है अवेलेबल हैं, मैं उनमें से एक टाइप छांट के एक करा रहा हूँ। तो उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं, और एक तरह से ये हम लोग की जो एग्जामों के होल टाइप हैं उन्हीं को भी कराया जा रहा है। बाकी अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन रखे जाएंगे। थोड़ा लिखने उखने वाली समस्या यार, ब्लैक बोर्ड तो उस तरह का है नहीं जो डिजिटल या लोग चलाते हैं, लेकिन आपको केवल अपने तरीके से सिस्टम मतलब होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड की एक व्यवस्था कर लें। आप लोग भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाइए, लेवल मतलब कहने का ये है कि इसको शेयर या जो कहते हैं सब्सक्राइबर वगैरह, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जब लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी करने को। तो बोर्ड की एक व्यवस्था कर लेंगे तो डिजिटल चलने लगेगा, तो जो ये विजुअलिटी की समस्या है आपके सामने, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलें उसी क्रम में एक क्वेश्चन और है। कह रहा है बिना रुके एक आदमी एक निश्चित दूरी को 42 किमी की औसत चाल से चलता है। यानी अगर आदमी यहीं से स्टार्ट करे और गंतव्य तक पहुंचे, कहीं रुके ना, तब उसका जो एवरेज देखा गया कि 1 घंटे में वो कितना जा रहा है? 1 घंटे में कितना जा रहा है? 42 किमी जा रहा है। ठीक, कह रहा है यदि वह रुक कर उसी दूरी को 28 किमी की चाल से चलता है, जा रहा है रुक गया, जा रहा है रुक गया, जा रहा है रुक गया, तब यहां से जब वहां पहुंचता है तब औसत चाल देखा गया, भाई रुक रुक के जा रहा तो चाल कम ही हो जाएगी। तब चाल कितने की है? 28 की है, 28 किमी प्रति घंटा है। अब ज्ञात करना कि अब आपको बताना है कि पर घंटे कितने मिनट रुका। तो एक छोटा सा फार्मूला भी इसके लिए चाहे तो यूज कर लें। चालों का अंतर, तो चालों का अंतर 42 माइनस 28, हमेशा इसको जाने प्रति मिनट रुकने का जो समय निकलता है। चालों का अंतर, तो चालों का अंतर आप निकालेंगे तो 42 माइनस 28 यानी 14 बटे बिना रुके चाल। तो बिना रुके चाल कितना है? 42, और गुणे चूंकि मिनट में पूछता है तो हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे? 60 में। तो 14 तियाँ 42 और 20 तियाँ 60। एक तो ये हो गया कि आप इससे चालों का अंतर बटे कितना? बिना रुके चाल गुणे 60 मिनट में कन्वर्ट करके। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन को आप पढ़ें तो ओरल कर सकते हैं। देखें, चाल हो रही है 42 से 28, कम कितना हो रहा है? 14। 14 42 का कितना है? तीसरा हिस्सा है, 14 तियाँ 42। तो तीसरा हिस्सा कम हो रहा है, यानी तीसरा हिस्सा रुकता होगा घंटे का। तो घंटे में होते हैं कितने मिनट? 60। तो 60 का तीसरा हिस्सा रुकता है यार, तो 20 तियाँ 60 यानी 20 मिनट प्रति घंटा रुकेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरह एक क्वेश्चन और है आपके सामने है। एक ट्रेन 36 किमी की दूरी 12 घंटे में तय करती है। 12 घंटे प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 12 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि वह प्रति किमी, नोट करने वाली बात है, प्रति किमी 12 मिनट रुकती है। हमें यह देखें तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें पता, अगर 12 की चाल से 36 जाना हो तो 12 तियाँ 36 यानी 3 घंटे। अगर ट्रेन ना रुकती तो 3 घंटे लगता। क्लियर सी बात है। कहा है क्वेश्चन कि वह प्रति किमी यानी 1 किलोमीटर जाने के बाद 12 मिनट रुकती है। तो भाई 36 किमी की दूरी है, लास्ट वाला जब चलेगा उससे तो रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि गंतव्य पहुंच जाएगी। यानी 36 किमी जाने के लिए पर किमी अगर एक बार रुक रही है 12 मिनट, तो आप जाने वो 35 बार रुकेगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अरे भाई जैसे उंगलियां कितनी बताओ आप, 5, तो गैप बताओ कितने हुए, 1 2 3 4, लास्ट पर तो गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाएगी। क्लियर। तो 35 बार रुकेगी 12 के हिसाब से, 12 मिनट के हिसाब से, तो कितने घंटे रुकी, 12 25 60, यानी 5 में, अरे आप ऐसा करो 60 से भाग दे दो यार, घंटे चेंज कर लो, 12 25 60 और 5 सते 35, यानी 7 घंटा तो वो रुकने में लगा देगी, और दूरी तय करने में कै घंटा, 3 घंटा, यानी टोटल यात्रा में कै घंटा समय लगा भाई, 10 घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का ये वीडियो बना, आधे घंटे का लगभग वीडियो बना है। तो आज की वीडियो हम इसी पर स्टॉप कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन का है, आप इनको देख लीजिए। ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक चल रहा है। तो बेसिक क्लास में जो कैटेगरी वाइज यानी टाइप वाइज जो एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको कराया जा रहा है। अगली क्लास में मैं इसके अच्छे लेवल को इसी में ट्रेन को जोड़ के आगे बढ़ाऊँगा चैप्टर को, और कोशिश करूंगा जो मैंने आपसे कहा है कि पैट वाला मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा संडे को बनाने की, 1 वीडियो या 2 वीडियो कि जो पैट का टोटल सिलेबस है, चाहे वो पाई चार्ट हो, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो भी है, या आपके मैथ के जो उसमें 5-6 चैप्टर हैं, घातांकणी है, एवरेज है, छोटे छोटे कुछ जो भी हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। और दूसरी बात आपसे ये अपील करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, देखो यार बिना मेहनत के तो सक्सेस नहीं हो सकता कोई। अभी आप देखे हो मीराबाई चानू की स्थिति, आप हिस्ट्री पढ़ लेना उसकी, पिछले बार के ओलंपिक्स जब से हारी थी वो, इन 4-5 सालों में केवल 2 बार घर गई हैं वो अपने ट्रेनिंग सेंटर पर ही, केवल 2 बार। मतलब यार कोई चीज़ हवा में नहीं मिल जाती, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और बिना मेहनत किए कुछ होता नहीं है। तो करना तो पड़ेगा ही अगर आपको सक्सेस होना है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में। ज़िंदगी बड़ी कठिन है, आज के महंगाई की दौर देख रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और अगर आप बेसिक संसाधनों को पूरा करना है, आपके पास ऐसा एक मौका है, ये आने वाले 6 महीने, इसमें आपको 3-4 एग्ज़ाम देने के मिलेंगे, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बातों की गहराई को समझ रहे होंगे, और उसके हिसाब से अपने आप को इधर के टाइम में मेहनत करेंगे। पहला टारगेट जो है, पहली बाधा जो है आपकी पैट एग्ज़ाम है, उसके बिंदुवार अच्छे से तैयारी करें। पैट एग्ज़ाम में सफल होने के लिए आप सभी लोगों को मैं एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं मैं बधाई दोनों देता हूं। 60 नंबर टारगेट रखिए, 70 80 85 जितना मैक्स कर पाइए, 60 के नीचे नहीं आना है सेलेक्ट होने के लिए। तो बाकी एक प्री का स्टेज जब क्लियर हो जाएगा तो मेंस में यार जो एक बार घोड़ा बन जाता है ना रेस का, वो कैसे भी रेस रहता है दौड़ लेता है। ठीक है, तो हम आपसे आशा करेंगे कि आप मेहनत करें, फिर बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।